Okay, my voice is coming. Just a check. Yes, everyone, my voice is coming. Okay. Now, so today we are going to start our second chapter of mathematics and that is polynomial. ठीक है, आप जान रहे हैं कि आप सब लोग की पढ़ाई बहुत अफेक्टेड हो रही है, इसीलिए कंसिस्टेंट थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए. ओके, अनप्रिडिक्टेबल है फ्यूचर की चीजें, बट जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करना जरूरी है. ठीक है, तो चलिए, तो सेकंड चैप्टर हम पढ़ते हैं, दैट इज व्हाट द पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल्स के बारे में हम स्टडी करते हैं. तो थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में जाएंगे, हम अपने क्लास 9 की तरफ जाएंगे, मूव करेंगे और ये देखेंगे कि हमने जो स्टडी किया था क्लास 9 में अबाउट पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं बेसिकली? पॉलिनोमियल्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं. ये क्या होते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल होता है उसका जो पावर होता है वो एक होल नंबर होता है. दैट इज व्हाट द होल नंबर. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा यहां पे ax टू द पावर -1 प्लस b, तो ये क्या है? इट्स एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. ठीक है, क्योंकि ये टर्म्स का बना हुआ है. इट इज मेड अप ऑफ टर्म्स सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन. ठीक है, लेकिन अगर यहां पे हम गौर से देखें, ये जो वेरिएबल है इसका जो ये पावर है ये होल नंबर नहीं है. तो इसी वजह से ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है. इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल. तो ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके टर्म्स में जो वेरिएबल होते हैं वो सारे के सारे वेरिएबल जो है उनका पावर होल नंबर अगर है तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है. जैसे मैं लिखूं यहां पे 5, तो 5 पॉलिनोमियल है. यस, 5 पॉलिनोमियल है. क्यों? क्योंकि 5 को हम 5x टू द पावर 0 लिख सकते हैं. क्यों? वी नो दैट x to the power 0 is always equal to 1 or whatever be the variable. b to the power 0 भी 1 होगा, d to the power 0 भी 1 होगा, x in general we take. तो जब 5 को हम 5x to the power 0 लिख सकते हैं, तो अब देखो यहां पे जो वेरिएबल है इसका जो ये पावर है ये होल नंबर है. ठीक है, इसलिए 5 भी क्या है? एक पॉलिनोमियल है. 5 इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल. इसी तरह से मैं लिखूं यहां पे 5x टू द पावर 3, ये एक पॉलिनोमियल है. क्यों? क्योंकि इसका जो वेरिएबल है उसका जो पावर है वो एक होल नंबर है. ठीक है, इसी तरह मैं लिखूं यहां पे 5x टू द पावर 2 प्लस 3x प्लस 9y टू द पावर हाफ. ठीक है, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास पावर तो होल नंबर है, इसके पास पावर होल नंबर है, दैट इज 1. लेकिन इसी एक्सप्रेशन में y के पास पावर होल नंबर नहीं है. तो इसलिए ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है बट इट इज नॉट पॉलिनोमियल. ये पॉलिनोमियल नहीं है. तो पॉलिनोमियल समझ में आ गया? मींस ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो टर्म्स का बना हो और जिसके वेरिएबल्स जो है उनका जो पावर होना चाहिए वो एक होल नंबर होना चाहिए. ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक है, उसके बाद और आगे बढ़ते हैं. अब जब पॉलिनोमियल्स को हमने समझ लिया तो पॉलिनोमियल्स हम कैसे लिखते हैं, हाउ वी राइट. देखो, कोई भी जनरल पॉलिनोमियल होता है जिस वेरिएबल में होता है. जैसे मिसाल के तौर पर अगर यहां मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा ax प्लस बी, अब यहां पे a जो है वो क्या है? कांस्टेंट है. b क्या है? कांस्टेंट है. और x क्या है? वेरिएबल है. ठीक है, तो ये एक पॉलिनोमियल है जो कि वेरिएबल जिसके पास वेरिएबल x है. तो मुझे अगर इसको डिनोट करना होगा तो मैं लिखूंगा पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x लाइक दिस. ठीक है, इसी तरह मैंने लिखा यहां पे फॉर एग्जांपल एक पॉलिनोमियल
चलो मैं नंबर्स में लिख दे रहा हूं, 5y² प्लस y माइनस 2, ये पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसके पास वेरिएबल के पास पावर होल नंबर्स है और इसके 3 टर्म्स है और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ये जो पॉलिनोमियल, अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना होगा तो मैं यहां पे लिखूंगा पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y, बिकॉज दिस ब्रैकेट, जो भी इस ब्रैकेट में होता है वो इसके वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए जब आप कोई पॉलिनोमियल लिखें तो जरूर ये ध्यान दें लिखते वक्त उसको कंप्लीट जब आप लिखें पॉलिनोमियल को, तो ऐसा ना हो जल्दीबाजी में हमने कौन सा, ये क्यूबिक नहीं बेटा, यहां पे पावर 2 है ना। ठीक है, तो जल्दीबाजी में ये नहीं, क्योंकि हमारी आदत होती है, क्योंकि हमें क्वेश्चंस में और जनरली जो पॉलिनोमियल्स मिलते हैं वो सब वेरिएबल एक्स में मिलते हैं, तो हमारी आदत होती है, तो कभी कभी क्या होता है बहुत जल्दी में हम क्या होता है पता चला यहाँ पे लिखा हुआ एक फॉर एग्जांपल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है के क्यूब माइनस के, फॉर एग्जांपल ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है के क्यूब माइनस के, तो अब मुझे इसको रिप्रेजेंट करना, तो मुझे रटा हुआ है तो मैंने लिख दिया यहाँ पे p टू द पावर x, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या लिखना होगा, p टू द पावर k इज इक्वल टू, सॉरी p इन ब्रैकेट k इज k क्यूब माइनस k। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हम पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एनी डाउट? चलो, फिर उसके बाद हमने ये स्टडी किया था कि जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं, तो ऑब्वियसली टाइप्स हम देखते थे डिग्री पे। डिग्री क्या होता है? उस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर, उस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा यहां पे 5x प्लस 6, तो अब यहां पे जो डिग्री है मींस हाईएस्ट पावर, जो वेरिएबल है इस पूरे पॉलिनोमियल में सबसे हाईएस्ट, तो यहां पे वेरिएबल के पास हाईएस्ट पावर 1 है, क्योंकि ये जो 6 है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसके पास x टू द पावर 0 है, जो कि यहां पे लिखना जरूरी नहीं है, तो इस वजह से हाईएस्ट पावर इसकी 1 है, तो ये यानी डिग्री 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। ये सब हमने स्टडी किया था 9th क्लास में। ठीक है, इसी तरीके से अगर हाईएस्ट पावर 2 है, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी डिग्री अगर 2 है दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसी तरह से हाईएस्ट पावर अगर 3 है तो दैट विल गिव यू व्हाट, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड सो ऑन। रेस्ट यू विल स्टडी इन योर हाई क्लासेस बाय क्वाड्रेटिक एंड ऑल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल को देखा था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। और इसके बाद हमने स्टडी किया था जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और हमने ये स्टडी किया था कि अगर कोई पॉलिनोमियल है, फॉर एग्जांपल पॉलिनोमियल इन एक्स इज फॉर एग्जांपल ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो यहां पे जो वेरिएबल की वैल्यू होती है, जो वेरिएबल है इसकी जो वैल्यू है, जो आप इसमें पुट करोगे, यानी x की जगह मान लो कि x की जगह हमने k पुट किया फॉर एग्जांपल, ठीक है, और k पुट करने पे ये पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, तो ये k जो है वो क्या कहलाएगा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सब याद आ रहा है? कोई डाउट इसमें? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मींस पॉलिनोमियल के वेरिएबल की वो वैल्यू जो आप पहली पॉलिनोमियल में पुट करते हो तो उसकी वैल्यू 0 हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे पॉलिनोमियल इन x मैंने लिया 2x प्लस 3। ठीक है, तो अब जब हम जीरोस निकालते थे क्लास 9 में, अगर आपको याद हो, तो हम इस 2x प्लस 3 को 0 से इक्वेट कर देते थे। उसके बाद जो x की वैल्यू आती थी, यानी x की वैल्यू यहां पे आई -3/2, तो ये x की वैल्यू -3/2 इसका जीरोस होगा। क्यों? क्योंकि जब हम इस x को इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे 2 इंटू -2 सॉरी -3/2 प्लस 3, 2 टू कैंसिल, -3 प्लस 3 विल गिव यू 0। तो देखो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई।
तो जब पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब x इज इक्वल टू -3/2 जो वेरिएबल की वैल्यू है वो इसका जीरोस है। यहां तक हमने सीखा था अपने क्लास 9th में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्लास 10th में कि व्हाट वी हैव नाउ। हालांकि बहुत छोटा चैप्टर है ये, और ऐसा नहीं है, इसमें भी जो है 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, वो भी हम करेंगे थ्रू आर.डी. शर्मा एंड ऑल। ठीक है, तो अब यहां पे अंडरस्टैंड करते हैं दैट इज व्हाट द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मींस। हम ये जानते हैं कोई भी पॉलिनोमियल हो, कोई भी इक्वेशन हो, चाहे वो लीनियर इक्वेशन हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, तो जब हम उसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली वो ग्राफ उस इक्वेशन, उस पॉलिनोमियल के बेसिस पे बन के रेडी होता है। ठीक है, जैसे अब यहां पे देखें हम, ठीक है, अब यहां पे अगर देखें तो ये एक ग्राफ है, और ये ग्राफ में अगर हम गौर से देखें तो ये हमारी एक्स एक्सिस है, जहां पे 0 से इधर ये हमारी पॉजिटिव वैल्यूज है। ठीक है, 0 से इधर ये 0 से हमारी पॉजिटिव वैल्यूज है, और 0 से नीचे ये हमारी नेगेटिव वैल्यूज है। और ये जो ग्राफ बना है ये इस इक्वेशन के बेसिस पे बना है, दैट इज y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। इस बेसिस पे बना है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। इसका मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस इक्वेशन से ये ग्राफ हमें बन के तैयार हुआ है। ठीक है, तो जब ये ग्राफ बन के तैयार हुआ है, ऑब्वियसली ग्राफ्स जो बनेगा वो पॉइंट्स को, आप जब पॉइंट्स यानी कि कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं, इसके जो पॉइंट्स होते हैं बेसिकली, इन पॉइंट्स को जब आप मिलाते हो तभी तो एक ग्राफ बन के रेडी होता है। यस और नो? ग्राफ बनाया ना 9th क्लास में? यस एवरीवन, ग्राफ सबने बनाया होगा। तो अब जाहिर सी बात है जब आप पॉइंट्स को मिलाते हैं तो ग्राफ बनते हैं, नॉट ओनली इन मैथमेटिक्स आल्सो इन फिजिक्स। ठीक है, तो अब ये जो कोई भी एक पॉइंट होता है, इसके हमेशा दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक इसकी x की वैल्यू होती है, एक इसकी y की वैल्यू होती है। तो ऑब्वियसली ये जो ग्राफ हमें लीनियर ग्राफ है, ये कैसा ग्राफ है? लीनियर ग्राफ है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। याद करो ओम्स लॉ में भी हमने स्टडी किया था, वहां पे भी एक स्ट्रेट लाइन आई थी, याद आ रहा है? जब हमने v बाई आई ग्राफ बनाया था, तो हम कभी भी एक सब्जेक्ट से नहीं हमें अटैच हो जाना है, बस ग्राफ यही दिखता है। ठीक है, वहां पे भी हमें स्ट्रेट लाइन दिखी थी फिजिक्स में। ठीक है, तो अब यहां पे ये जो ग्राफ बना है ये इस इक्वेशन का ग्राफ। तो ऑब्वियसली इस इक्वेशन ग्राफ जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के जो जो एक्स वाई की वैल्यू होगी वो एक्स वाई की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। यस और नो? यानी इस ग्राफ पे ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है, स्ट्रेट लाइन, इस पे जितने पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स की जो जो होगी वो एक्स वाई की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। यस और नो? एवरीबॉडी? यस, ठीक है, गुड। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ग्राफ्स हैं, ठीक है, ये जो ग्राफ यहां पे दिख रहा है आपको, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हर पॉइंट यहां पे, हर पॉइंट जो है, क्योंकि एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, तो हर पॉइंट की जो x और y की वैल्यू होगी, हर पॉइंट की जो x और y की वैल्यू होगी, पॉइंट समझ में आया? ठीक है, वो इस इक्वेशन को क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, अब देखो इसमें आपको एक चीज और देखने को मिला गया कि ये जो y एक्सिस और x एक्सिस है, ये ग्राफ y एक्सिस पे एक जगह कट कर रहा है और x एक्सिस पे एक जगह कट कर रहा है। ठीक है, तो जैसे दो यूनिक पॉइंट्स, स्पेशल पॉइंट्स को देखेंगे जो कि एक्सिस पे कट हो रहा है, तो हमें मालूम है कोई भी पॉइंट जब y एक्सिस पे होता है तो उसका जो x होता है वो 0 होता है, और जो पॉइंट x एक्सिस पे होता है
कोई भी पॉइंट कहीं भी एक्स एक्सेस पे है तो उसका जो y होगा वो 0 होगा। ये देख रहा है, इसका x 0 है और इसका y 0 है। मैं यहां पे जो बताने वाला हूं बहुत गौर से सुनना, ठीक है। अब जब y की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब इसकी सिर्फ x की वैल्यू है, ठीक है। पुट करोगे यहां पे देखो, जैसे ही x की वैल्यू को पुट करोगे 2 इंटू -3/2 +3, तो देखो वैल्यू 0 आ गई, यानी उस इक्वेशन में पुट करते ही वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पॉलिनॉम मतलब ये जो इस वक्त ये पॉलिनॉम, क्योंकि अभी ये इक्वेशन है, लेकिन अगर मैं इतना देखूं तो ये पॉलिनॉमियल है, तो ये पॉलिनॉमियल जैसे ही मैंने यहां पे पुट की, बहुत ध्यान से समझना, ये x की वैल्यू, ये x की वैल्यू जैसे ही मैंने यहां पे पुट की, ये पूरा जो इक्वेशन है ये 0 बन गया। तो इसका क्या मतलब निकल रहा है? अब तुम कुछ अंदाजा लगा पा रहे हो कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड इट्स ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन या ज्योग्राफी, दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कोई अंदाजा लगा पा रहे हो? यस और नो? मतलब यहां पे तुम्हें कुछ हिंट मिल रहा है कि अभी हमने पढ़ा था कि जब हम इक्वेशन से निकालते हैं, फॉर एग्जांपल पॉलिनोमियल इन एक्स, फिर से समझो इसको, 2x + 3 है, तो जब हमने 2x + 3 = 0 किया और x की वैल्यू यहां पे -3/2 आई, तो मैंने इतना सॉल्व करके बताया कि सर ये जो पॉलिनोमियल है इसकी जीरोस की वैल्यू -3/2 है। लेकिन जब इसी का हमने ग्राफ बनाया तो एक्स एक्सिस पे ये ग्राफ ऐसी जगह कट कर रहा है जहां पे एक्स की वैल्यू -3/2 है, और जब हम कर रहे हैं इसमें तो वैल्यू 0 हो जा रही है। अब कुछ समझ में आ रहा है? मेरा पजल कुछ समझ में आ रहा है? कुछ हिंट जो मैं दे रहा हूं कुछ समझ में आ रहा है? हाँ भाई, यहां पे कुछ कनेक्शन दिख रहा है कि जो जीरोस हम यहां पे न्यूमेरिकल में निकालते थे वो जीरोस यहां ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कहीं दिख रहा है। वो कहां दिख रहा है? देखो जीरोस ने यहां पे एक्स एक्सिस पे कट किया हुआ है, दिख रहा है? हाँ, तो इससे क्या पता चला कि जब कोई ग्राफ हम देखें और वो पॉलिनोमियल है उस वेरिएबल में, मान लो पॉलिनोमियल वेरिएबल एक्स पे है, तो इसका मतलब एक्स पे जहां जहां वो कट करेगा वो उसके जीरो की वैल्यू है। यानी एक्स एक्सिस पे जहां जहां कट करेगा, जहां जहां कट करेगा उस पे, मान लो कोई ग्राफ होता है ऐसे होता, और ये पॉलिनोमियल इन एक्स है वेरिएबल, तो अब ये पॉलिनोमियल जो है ये तीन जगह कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे। इसका मतलब यहां पे जो एक्स की वैल्यू है, यहां पे जो एक्स की वैल्यू और यहां पे जो एक्स की वैल्यू है, ये तीनों इस पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे। पॉइंट समझ में आ गया? सब लोग जल्दी से बताओ, सब लोग, एवरीवन, जितने लोग ज्वाइन है। आज सब लोग तो ज्वाइन नहीं हुए, आई डोंट नो व्हाई। यस आदित्य, वी विल कम टू दैट। ये पॉइंट सबको समझ में आ गया ना? तो इसका मतलब देयर इज अ रिलेशन बिटवीन व्हेन वी सी द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, जैसे यहां पे एक टेबल है और यहां पे देखो एक इक्वेशन है, दैट इज y = x² - 3x - 4। ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा ये बताओ, यहां जितने स्टूडेंट अभी ज्वाइन है, आपको फर्क पता है पॉलिनोमियल और इक्वेशन में? पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन। ओके, गुड अरीशा। और किसी को?
गुड। देखो मैंने यहां पे लिखा सिंपल 5x + 3 ये पॉलिनोमियल, लेकिन जब मैंने इक्वल साइन लगा के इसको किसी वेरिएबल या किसी वैल्यू यानी 0 या किसी वैल्यू के अगेंस्ट लिख दिया, यानी कि इक्वल साइन यहां पे लगा दिया, तो अब ये इक्वेशन बन गई। दैट इज द डिफरेंस। ठीक है, तो अब यहां पे जो पॉलिनोमियल है x² - 3x - 4, देखो ये पॉलिनोमियल है, और जब आप x की वैल्यू पुट करोगे तो जो वैल्यू आने वाली है वो वैल्यू y है। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब हम ग्राफ बनाते हैं बेटा, तो याद रखो वो हमेशा क्या बनता है, पैराबोला। याद रखो क्या बनता है, पैराबोला। मींस या तो आपको ऐसा मिलेगा, मींस द माउथ विल बी ओपन अपवर्ड, और या तो माउथ विल बी ओपन डाउनवर्ड। तो ऐसा कब मिलेगा, क्योंकि अभी आपने देखा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब जनरली लिखी जाती कैसे लिखी जाती है, ax² अगर पॉलिनोमियल को हमें लिखना हो प्लस bx + c, ऐसे ही लिखा जाता है। तो ये जो a की वैल्यू है अगर पॉजिटिव है तो ऐसा ग्राफ मिलेगा। अगर ये a की वैल्यू, अगर बाकी b और c से मतलब नहीं, ठीक है, दैट कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट a की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसा मिलेगा, दैट विल बी ओपन अपवर्ड। और a की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे मिलेगा, दैट विल बी ओपन डाउनवर्ड। ये याद रखिएगा, ठीक है। अब ये तब होगा जब आप इसका ग्राफ बना के ड्रॉ करोगे, ठीक है। दैट इज नॉट वेरी नेसेसरी ओवर हियर, बिकॉज क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ग्राफ बनाने के लिए नहीं आता है, ठीक है। आप घर पे प्रैक्टिस करना चाहे, कभी कोई एक्स्ट्रा पीरियड में बनाना चाहे, क्योंकि दैट मे टेक सम टाइम, क्योंकि इसकी वैल्यूज को सेलेक्ट करना पड़ता है। तो इस वजह से यहां पे हमें जो फोकस करना है मेन, उस पर फोकस करना है। अब देखो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसका ये ग्राफ है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है। तो यहां पे देखो ये अपवर्ड खुला हुआ है, इसका मतलब यहां पे ये जो a की वैल्यू है वो पॉजिटिव है। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बना है जो पैराबोला, अब देखो ये x एक्सिस पे 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इसके 2 जीरोस है। एक जीरो जो है वो -1 है, क्यों, क्योंकि x एक्सिस पे x की वैल्यू होगी, यहां पे x की वैल्यू 4 है और यहां पे x की वैल्यू -1 है। तो 2 जीरोस जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी x² - 3x - 4 y, या यू कैन से पॉलिनोमियल, क्योंकि पॉलिनोमियल के जब आपको इक्वेट करना ही पड़ेगा, बिकॉज इट विल हैव x एंड y एक्सिस बोथ, ठीक है। और y कुछ नहीं है, y वही है, जब आप x की वैल्यू पुट करो तो जो फाइनल वैल्यू निकल के आई दैट इज y, ठीक है। तो अब यहां पे इसके 2 जीरोस हैं, तो हमने ग्राफ देख के बता दिया कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 जीरोस हैं, वन इज -1 एंड वन इज 4, है ना आसान। अभी भी किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। हाँ भाई, ओके। देखो यहां पे हम बता रहे थे कि ये जो ग्राफ है ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब हमारे पास ग्राफ है तो ये इक्वेशन वेरिएबल इन एक्स है। तो अब यहां पे जो ये x की वैल्यू आपके पास है, देखो यहां पे ये ग्राफ x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। What is the relation means between the graphical representation means the coordinates on the x axis and the zeros, ठीक है। तो अब यहां पे ये देखो जो कट कर रहा है, तो यहां पे x की जो वैल्यू है यानी x कोऑर्डिनेट जो है वही इसका क्या होगा, 0 का। ठीक है, 0 इसका क्या होगा, 4, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 जीरोस होंगे। देखो क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इट विल हैव 2 जीरोस, तो वो 2 जीरोस कौन कौन से होंगे, ग्राफ देख के हमें बताएं। और एक जीरो हो जाएगा 4, यानी जब आप -1 या 4 इस में पुट करोगे तो y की वैल्यू जो होगी वो आने वाली है 0, बिकॉज -1 एंड 4 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इज दैट क्लियर। अब देखो यहां पे क्या है, c है। अब चलो चैट बॉक्स में बताओ सब टाइप करके। अब ये जो ग्राफ है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है, यहां पे a की वैल्यू पॉजिटिव है,
in this one, first one. गुड. और यहां सेकंड में, गुड. तो अब देखो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इसके दो जीरोस है. यहां पे जो x की वैल्यू होगी और यहां पे वॉट एवर बी द वैल्यू, क्योंकि अभी यहां पे सिर्फ देख के बताना है कितने जीरोस हैं. तो यहां पे जो x की वैल्यू और यहां पे जो x की वैल्यू होगी, वही इस इक्वेशन का, जिस इक्वेशन का भी ये ग्राफ है, उस इक्वेशन एक्स एक्सिस पे यहां पे और यहां पे कट हो रहा है. तो यहां पे जो x की वैल्यू होगी और इस जगह पे जो x की वैल्यू होगी, जिस इक्वेशन का भी ये ग्राफ होगा, उसके ये जीरोस होंगे. इज दैट क्लियर? ठीक है. तो चलो इसी कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ते. जैसे यहां पे a की वैल्यू निगेटिव होगी और ये पैराबोला है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पे व्हाट, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ड्रॉ नहीं करना है बेटा, यू डोंट हैव टू ड्रॉ इट. ठीक है. अब यहां पे ये एक जगह कट कर रहा है, इसका मतलब इसका एक जीरो है और जो भी इसके x की वैल्यू होगी वो इसका जीरो होगा. इसी तरह यहां पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कट कर रहा है x एक्सिस पे 1 पॉइंट पे, तो ये इसके जीरोस की वैल्यू होगी और यहां पे a की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव. ये ग्राफ पैराबोला है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक है. क्योंकि पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाना है तो आप सीधा उसको y से इक्वेट कर दो या किसी भी वेरिएबल से इक्वेट कर दोगे, यू विल गेट योर ग्राफ. ओके, चलिए अब आगे बढ़ते. सी है. अब यहां पे देखो, अब केस 3 है, यहां पे ये ग्राफ है, सी है. ठीक है. अब ये जो ग्राफ बना है, ये जो ग्राफ बना है, ये एक्स एक्सिस पे कहीं भी कट कर रहा है, कहीं भी कट नहीं कर रहा है. ठीक है. तो इसका मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इट हैज नो जीरोस. सिंपल. ठीक है. और इसी तरह इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, इट हैज नो जीरोस. ठीक है. देखो यहां पे मैं आपको शो करता हूं एक चीज. वेट अ सेकंड. सी दिस. ठीक है. सो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस b प्लस c has no zeros in the case. तो ये सारे क्वेश्चन जितने एमसीक्यू टाइप के आते हैं ना, सब ये थ्योरी से होते हैं बेटा. ये जो इसी में, इसीलिए मैंने कहा कि मैथमेटिक्स सीधा एक्सरसाइज पे मत टूट पड़ो. ठीक है. सीधा क्वेश्चन पे मत टूट पड़ो, थ्योरी से क्वेश्चन पे जाओ, एग्जाम्पल पे जाओ, एग्जाम्पल से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे जाओ, एनसीईआरटी क्वेश्चन से आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा पे जाओ. डायरेक्ट जंप नहीं मारो. डायरेक्ट जंप मारोगे सॉल्व तो हो जाएगा, बहुत सारे एप्स अवेलेबल हैं, जाके वहां से डाउट क्लियर करके सॉल्व कर लोगे, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं हो पाएगी, ये याद रखना. और बोर्ड का एग्जाम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे सॉल्व होता है, रटने पे सॉल्व नहीं होता. ये आप जरूर ध्यान रखिएगा. ठीक है. हाँ, मैं अभी बता रहा हूं, बोर्ड का एग्जाम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं मैथमेटिक्स जब पढ़ो, थ्योरी पढ़ा, फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स पे आए, फिर उसके बाद एक्सरसाइज पे आए, फिर उसके बाद उसी तरह के क्वेश्चन से थोड़ा उसके क्वेश्चन. दिस इज द वे. इस तरह आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा. आप फिर ये नहीं कहोगे अरे ये तो आउट ऑफ कोर्स आ गया, अरे ये तो पढ़ा ही नहीं था, ये तो किसी ने बताया ही नहीं था. ओके, लाइक दैट. अब यहां से एक चीज पता चल रही है कि अभी हमने पढ़ा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, हमेशा से बोलते भी आए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसके डिग्री 2 होता है, मींस जिसके जीरोस 2 होते हैं. लेकिन इस स्टेटमेंट, क्यों? क्योंकि जीरोस 2 उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है. अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है ये देखो, इसका मतलब होता है ये.
ठीक है, देखो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल, तो यहां पे x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन ऐसी x की वैल्यू जो पुट करने पे ये पूरा जीरो हो जाए, तो वो तो वैल्यू यूनिक है ना, यस और नो? ठीक है, इसी तरह एक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहां पे x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन ऐसी x की वैल्यू जो आप पुट करो कि ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, तो वो तो इसकी वैल्यू यूनिक होगी। तो इसी तरह जब ये बोला जाता है कि डिग्री लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है, उसका जीरो 1 होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है, इसके जीरोस 2 होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिग्री 3 होता है, इसके जीरोस 3 होते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है ज्यादा से ज्यादा एक जीरो होता है, ज्यादा से ज्यादा दो जीरो, एटमोस देखो, एटमोस टू जीरोस, ज्यादा से ज्यादा दो जीरोस होते हैं। यानी देखो, अभी देखना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमने ग्राफ देखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ देखा। अब देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने जीरोस? 2। नीचे आते हैं, अरे ये नीचे आ रहा है, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने जीरोस है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जीरोस 1, देखो 1 यहां पे कट कर रहा है, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम और नीचे जाएं, तो वी गेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ विच हैव नो जीरोस। तो इसका मतलब ये जो बोला जाता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके दो जीरोस होते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि इसके ज्यादा से ज्यादा दो जीरोस हो सकते हैं, मतलब 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यूबिक इक्वेशन है, इसके ज्यादा से ज्यादा तीन जीरोस हो सकते हैं, दो भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो ये अब दिमाग में नहीं आना चाहिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो जीरो तो होना ही चाहिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यूबिक इक्वेशन तीन जीरो तो होना ही चाहिए। नो, इट्स नॉट नेसेसरी। ठीक है, अब आगे बढ़ते। अब देखो यहां पे ये ग्राफ बना हुआ है, अब ये ग्राफ है, सी दिस, अब इसके तीन जीरोस, क्योंकि एक्स एक्सिस पे तीन जगह कट कर रहा है, एक जीरो है -2, दूसरा जीरो जीरो है, और तीसरा जीरो है 2। तो इसका मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ है। ठीक है, जगह यहां पे दिख भी रहा है x³ - 4x, और इसके तीन जीरोस है, हमने देख के बता दिया सीधा ग्राफ, दैट्स इट। ठीक है, इसी तरह नीचे आते हैं। अब यहां पे कहा जाएगा कि भाई कितने जीरोस है, दिख रहा है? तो देखो यहां पे एक पॉइंट पे कट कर रहा है, और यहां पे दो पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये इसके 1 0, सी दिस। आदित्य, ये आंसर मैंने 9 क्लास में दिया था, याद है? ये एक पॉलिनोमियल है, इसका जीरो निकालना है, तो यहां पे x की वैल्यू क्या है? -3/5। अब इस x के अलावा कोई दूसरा x की वैल्यू निकाल सकते हो यहां पे? अभी मैं इसी तरह समझा सकता हूं। क्यों? वाई आदित्य? बिकॉज दिस इज फॉर्मिंग अ वन एक्सप्रेशन ओनली इक्वेटिंग विद जीरो। मैं एकदम सिंपल तरीके से समझाने की तुम्हें कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? लेकिन जब आप क्वाड्रेटिक लेते हो, क्वाड्रेटिक, अभी मैं दिखाता हूं तुम्हें, अभी याद आ जाएगा। मैं एक जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले रहा हूं, आई डोंट नो ये सही है या नहीं। याद करो, इसको स्प्लिट करते थे, फैक्टराइज किया करते थे, किया करते थे फैक्टराइजेशन।
ठीक है, तो जब फैक्टराइजेशन करते थे, अब जब इसको जीरो से इक्वेट करोगे, नाउ यू हैव टू एक्सप्रेशन इक्वेटिंग विद जीरो, वन वैल्यू यू विल गेट फ्रॉम हियर, वन वैल्यू यू विल गेट फ्रॉम हियर। अब समझ में आ गया? ओके, अब जैसे यहां पे एग्जांपल है, सिर्फ आपको ये बताना है कि ये बताओ, ये जो ग्राफ है फर्स्ट वन, इसके कितने जीरोस हैं? जस्ट ओनली यू हैव टू टेल कितने जीरोस हैं, 1 2 3 और 4। चलो सब लोग बताओ चैट बॉक्स में। विल प्ले लाइव क्विज राइट नाउ। 1, दैट इज करेक्ट। सेकेंड का जल्दी बताओ, सेकेंड में कितने जीरोस हैं? एवरीवन, एवरीवन। गुड, 2, करेक्ट। थर्ड वन, थर्ड में कितने जीरोस हैं? Very good, excellent, good going. Now fourth one, this is a linear graph, straight line है, कितने zeros है? 1, very good, that is only this one। ठीक है, यहां पे जो x की वैल्यू, we don't have to bother with y। ठीक है, the polynomial or the equation is only in one variable ना, सिर्फ एक ही वेरिएबल में, that's why we are taking one coordinate only। Is that clear? ठीक है, now this is what a quadratic equation graph having a positive, यहाँ पे a positive है, इसके भी कितने वेरिएबल हैं? फिफ्थ वन, सॉरी कितने कितने जीरोस हैं? 1, वेरी गुड। नाउ दिस वन लास्ट, सिक्स्थ। ओके ओके ओके, वेट वेट वेट, wait a second, wait a second, give me 2 minutes। Yes, give me 2 minutes only। Now it's coming। It's coming। ओके 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 ओके, चलो आगे बढ़ाते हैं बात। ठीक है, अब यहाँ पे कितने हैं? देखो 4। ठीक है, 4 वेरिएबल्स, इसका मतलब क्या हो गया? ये एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हैविंग डिग्री 4, क्योंकि इसके जीरोस कितने हैं? 4। ओके, मूव फर्दर, दिस इज द एक्सरसाइज 2.1। नाउ वी कैन डू इट वेरी लीनियरली। अब देखो यहां पे ये क्या है? इट्स अ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मींस दिस इज अ लीनियर इक्वेशन बट it is having no zeros। okay, now it is cutting, जैसा भी ग्राफ हो, it is cutting x axis only in one point, that means it is having what? only 1 0। याद रखो इसके x की बहुत सारी वैल्यूज हैं, लेकिन ऐसी x की वैल्यू सिर्फ एक है इस ग्राफ में जो पुट करने पे पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए, ये मतलब होता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि x की वैल्यू इसके अलावा होगी नहीं, इसकी पॉइंट से x की वैल्यू सब हो सकती है, जो इतने सारे पॉइंट्स हैं सब में x की वैल्यू इसमें पुट हो सकती है, बट ये जो वैल्यू है ये यूनिक है, जो पुट करने पे पूरा पॉलिनोमियल 0 बना देगी। ठीक है, नाउ दिस ग्राफ 1 2 3, इट इज हैविंग व्हाट? 3 zeros। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नाउ इन दिस वी हैव 2 zeros, इन दिस वी हैव 4 zeros,
In this we have 3 zeros. Okay, ठीक है। तो द एक्सरसाइज बहुत वेरी सिंपल, ठीक है, बहुत सिंपल थी। ओके, तो यहां से हमें यह पता चला कि व्हाट्स द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स एंड how we can find out the zeros and the value of the zeros if told by a graph for a particular polynomial. ठीक है, ये हमने सीखा। Now coming to the next topic, and that is relationship between zeros and coefficients of a polynomial. ठीक है, मतलब कि जो जीरोस होते हैं उस पॉलिनोमियल के, तो उनका रिलेशन उसके कोफिशिएंट से क्या होता है, दैट वी हैव टू सी। अब यहां पे जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल की बात करेंगे, इफ यू टॉक अबाउट लीनियर पॉलिनोमियल फर्स्ट, अब देखो लीनियर पॉलिनोमियल हम क्या लिखते हैं, पी पॉलिनोमियल इन एक्स इज ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो अब यहां पे ये जो इसके कोफिशिएंट्स हैं, ये जो इसके कोफिशिएंट्स हैं, तो इन कोफिशिएंट्स का रिलेशन जीरो से क्या है हम देखते हैं। अब देखो, जब भी किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालना होता है तो हम उसको जीरो से इक्वेट कर देते हैं। अब जैसे ही आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस बी। अब देखो x क्या है, माइनस बी बाई ए। अब यहां से देखो हम एक चीज पता चले, x की वैल्यू अब यहां पे क्या है, जीरो की वैल्यू है इसकी। ठीक है, और माइनस बी क्या है, कोफिशिएंट, और a क्या है, कोफिशिएंट। तो इसका मतलब जीरोस और कोफिशिएंट में यहां से क्या रिलेशन निकला कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरोस होगा, जो भी जीरो है, फॉर एग्जांपल x जीरो की वैल्यू है या अल्फा उसके जीरो की वैल्यू है, मान लो अल्फा जीरो है इसका, तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए। दैट इज द रिलेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन between a zero of that polynomial and coefficient of that polynomial. कोई डाउट इसमें? ओके गुड। नाउ अब अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं इसी तरीके से, तो मान लीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर एग्जांपल पॉलिनोमियल इन एक्स है, दैट इज ए एक्स स्क्वायर, जनरल हम लिख रहे हैं, दैट इज बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो हमने ये माना ये जो पॉलिनोमियल इन एक्स है इसके दो जीरोस हैं, वन इज अल्फा एंड वन इज बीटा, दीज आर द टू जीरोस। ठीक है, so what is the relation between the zeros and the coefficient? So that is what sum of the zeros, क्योंकि यहां पे दो zeros है, sum of the zeros is equal to coefficient negative of coefficient of x upon coefficient of x square. What does this mean? That is alpha plus beta is equal to minus b by a. एक तो ये रिलेशन निकल के आया, ये मीन्स सम ऑफ द जीरोस जो है माइनस बी बाई ए होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें इसका दूसरा रिलेशन निकालना है, ठीक है, सो दैट विल बी व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, product of zeros, and that will be coefficient c upon coefficient of x square. That means alpha into beta is equal to c by. तो ये रिलेशन है सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का उसके कोफिशिएंट से, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। इन्हीं को यूज करके हम पॉलिनोमियल्स को बनाएंगे।
ठीक है, इन्हीं को यूज करके हम वैल्यूज निकालेंगे दैट वी विल सी व्हेन वी विल सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, इसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी है, लेकिन जैसा कि मैं आपको दिखा दूं यहां पे, अब यहां पे क्वेश्चन है, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम करेंगे। क्यूबिक का भी हम देखेंगे, बट यू सी हियर इज ए स्टार, यहां पे एक स्टार लगा हुआ है। What does this star mean? See, not from examination point of view. यानी बोर्ड में आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है, उसके जीरो से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन एनसीईआरटी में मेन स्ट्रीम पार्ट में दिया हुआ है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, और आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल से भी क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस हम क्या करेंगे, ज्यादा देखेंगे। ठीक है, तो ये था रिलेशन कोफिशिएंट का और किससे, दैट इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखो जैसे यहां पे दिया हुआ है एग्जांपल 2, ओके, नाउ व्हाट इट सेज, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, पहले तो जीरोस निकालो, ठीक है, उसके बाद रिलेशन को वेरीफाई करो। तो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, we are solving, that is example 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम उस पॉलिनोमियल को लिख लेंगे। याद रखिए पॉलिनोमियल लिखते वक्त आपको यह ध्यान देना है वेरिएबल क्या यूज हो रहा है यहां पे। ठीक है, तो यहां पे x ही यूज हो रहा है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो सबसे पहले तो हमें जीरोस निकालना है, तो जीरोस निकालने के लिए आप जानते हैं कि आपको इस पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा, मतलब x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, जैसे कि आपने सीखा है 9th क्लास में, अब इसको स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म को, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, 5 2 10, तो इसका मतलब 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहां पे इन दोनों को कॉमन ले लेंगे, तो यहां आ जाएगा x प्लस 5, और यहां पे प्लस 2 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा x प्लस 2 और ये हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां पे दो हमारे पास क्या आ गए, मींस एक्सप्रेशंस आ गए। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जब दो एक्सप्रेशन है और दोनों मल्टीप्लाई होके 0 हो रहे हैं, ठीक है, सो नाउ अब एक 0 हमें निकालना है। ठीक है, नाउ फॉर अल्फा, अब अल्फा के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, that means x is equal to minus 2 और alpha is equal to minus 2, ये ब्रैकेट में लिख दिया, मींस एक 0 निकल के आ गया -2। now for beta x plus 5 is equal to 0। अब देखो ऐसे ही सॉल्व करना है, x is equal to -5 और beta is equal to -5। ठीक है, हाँ, लेकिन एक बात और मैं बता चुका हूं, बता दूं आप लोग को, यहां पे ऊपर जरूर ये मेंशन कर, जब ये पॉलिनोमियल लिखेगा उसके बाद लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ, ये जरूर मेंशन कर दिएगा, पॉलिनोमियल x लाइक दिस, या फिर इसको यहां पे लिख दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, पॉलिनोमियल x। ठीक है, उसके बाद सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास जीरोस की वैल्यू आ गई, अल्फा की और बीटा की। अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, मींस वी हैव टू वेरीफाई द रिलेशनशिप। अब वेरीफाई करने के लिए वी हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट। ठीक है, नाउ a की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब देखो a की वैल्यू जो दी हुई है दैट इज 1, b की वैल्यू है +7, c की वैल्यू है 10। तो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 7 और c की वैल्यू क्या है, 10 है। ठीक है, now alpha plus beta is equal to minus b by a। अब यहां पे LHS सॉल्व करेंगे, LHS क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। अब देखो अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी, -2 एंड -5। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 प्लस -5, दैट मींस -2 -5
दैट मीन्स -7, और RHS क्या हो जाएगा? RHS है -b/a, दैट मीन्स -b की वैल्यू क्या है? 7, और a की वैल्यू है 1, दैट इज माइनस, सो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। ये हमने वेरीफाई कर दिया, ठीक है। अब सेकेंड वेरिफिकेशन करना है। नाउ अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A, तो यहां भी लेंगे LHS। LHS क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इज -2 और बीटा इज -5, दैट मीन्स 10, और यहां पे लेंगे RHS, दैट मीन्स C/A, that will give you what? 10 upon 1, that is 10. So therefore LHS is equal to RHS। वेरीफाई कर, दैट्स इट। तो देखो यहां इस तरीके से हम मेंशन करेंगे, जीरोस की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद रिलेशनशिप को यहां पे वेरीफाई करेंगे। कोई डाउट इसमें किसी को? तो कैसे सॉल्व किया गया है उस चीज को ध्यान में रखिए, ठीक है, ताकि करने में आसानी हो। ठीक है, तो चलिए आज की जो आपका असाइनमेंट रहेगा, दैट इज एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर 1। ऑल पार्ट्स नहीं, सिर्फ आप क्वेश्चन नंबर 1 कर लें और क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 1 5th पार्ट। इज दैट क्लियर? या आज का असाइनमेंट होगा, कल रात तक सबमिट करना होगा, ठीक है। चलिए फिर, तो कल मिलते हैं और कल इसके आगे बढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे एंड वी विल कवर मोर टुमारो। इज दैट क्लियर? ओके देन, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।